वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आई। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के सेशन में। आज के सेशन का बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मुद्दा है एंड दैट इज पावर ऑफ प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली। अगर आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते हैं तो उसके आपको क्या फायदे मिलते हैं। स्पेसिफिकली ये मुद्दा बहुत जरूरी हो जाता है जब आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बहुत तेजी से जोरों शोरों से चल रही है, एट द सेम टाइम आपका प्रीलिम्स का एग्जाम भी बहुत नजदीक है। प्रैक्टिस इज द की, ये बहुत जरूरी है, इसके बिना बात बन नहीं पाएगी। और प्रैक्टिस के बारे में एक बात आई विल से, एक लाइन आपने जरूर से सुनी होगी एंड दैट इज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सुना है कि नहीं? सुना ही होगा। इट्स मिसनॉमर। एग्जैक्टली, ये बात सच नहीं है। नो वन कैन, नथिंग कैन मेक यू परफेक्ट। कोई किसी को परफेक्ट नहीं बना सकता और कोई भी प्रैक्टिस किसी को परफेक्ट नहीं बना सकती। हमें इस बात को एक्नॉलेज करना होगा, इस बात को समझना होगा कि ह्यूमंस इम्परफेक्ट हैं, हमारे अंदर कमियां हैं। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट नहीं बना सकती। परफेक्ट बन जाएंगे तब तो 100 में से 100 सही होने लगेंगे ना, और वो तो यूपीएससी में होने से रहा। प्रैक्टिस आपको मैक्सिमम लेवल की प्रोडक्टिविटी देती है। प्रैक्टिस आपको वो लेवल थ्रेशोल्ड का अटेन करने में हेल्प करती है जिसके बाद आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा और बाद में मेंस का मामला आएगा तो वो भी क्रैक होगा। तो प्रैक्टिस कैन नॉट मेक अ मैन परफेक्ट, बट प्रैक्टिस कैन इंश्योर कि आप अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को, मैक्सिमम लेवल ऑफ एक्सीलेंस को अचीव करें, जिसके बाद आपके लिए इस एग्जाम को क्लियर करना थोड़ा सा आसान हो जाए। प्रैक्टिस को लेकर एक फंडामेंटल है, वो ये है कि प्रैक्टिस से एग्जैक्टली हम समझते क्या हैं। यहां पर देखिए, एक बहुत ही फेमस राइटर हैं थॉमस एम स्टर्नर। स्टर्नर की एक बहुत ही पॉपुलर किताब है एंड दैट इज द प्रैक्टिसिंग माइंड। बहुत ही पॉपुलर किताब है जिसमें प्रैक्टिस करने के कई सारे फंडामेंटल्स इवैल्यूएट किए गए हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप जाकर ये पूरी किताब पढ़ने लग जाइए, लेकिन इसमें एक बात है जो बहुत जरूरी है, वो बात मैं हाईलाइट करना चाहता हूं फ्रॉम दैट बुक। और वो बात क्या है? व्हाट्स दैट थिंग? ये प्रैक्टिस को डिफाइन करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली प्रैक्टिस इज, प्रैक्टिस एग्जैक्टली क्या है। तो अगर प्रैक्टिस को डिफाइन करना हो तो आई विल से इट इज डेलिबरेट एफर्ट, इट इज एन एफर्ट, acknowledged effort. It is an acknowledged effort. Acknowledged effort और deliberate effort। जब आप एफर्ट कर रहे होते हैं, आप कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपको पता होता है कि आप ये कर रहे हैं। एट द सेम टाइम प्रैक्टिस में एक एलिमेंट आता है एंड दैट इज ऑफ रिपीटिशन, एंड दैट इज रिपीटिशन। आप किसी भी चीज को बार बार दोहराते हैं, दैट एग्जैक्टली प्रैक्टिस इज। लेकिन जब आप यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करते हैं तो आप क्या दोहराते हैं? आपको पता है जब आप प्रीलिम्स के एग्जाम में जाएंगे तो आपको 100 क्वेश्चन का एक पेपर सॉल्व करना है जनरल स्टडीज का, और 80 क्वेश्चंस का आपको एक पेपर सॉल्व करना है सी सेट का। तो आप उन पेपर्स की प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि आप उन पेपर्स को सॉल्व करने के लिए एक रिपीटिशन करते हैं एंड दैट इज ऑफ पेपर सॉल्विंग। पेपर सॉल्विंग, पेपर को सॉल्व करने की जो रेपिटेशन है, आप इसे यूपीएससी के एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस कहेंगे। आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा ऐसा यूपीएससी एस्पिरेंट है जो अपनी प्रिपरेशन में बहुत सीरियस है। इसका एक सीधा सा पैरामीटर है, आप प्रैक्टिस करते हैं या नहीं। देखिए, क्लासेस करना बहुत आसान है, किताबों को थोड़ा बहुत धक्का लगा के पढ़ने वाली बात है, तो कोई ना कोई, हर कोई किसी न किसी तरीके से पढ़ ही लेता है। आप सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या नहीं है, वो इस बात पर निर्धारित करता है कि क्या आप प्रैक्टिस करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते कि आप एक बहुत सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। जनरल पर्सपेक्टिव ये है कि जब आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में बैठने वाले हैं तो आपको कम से कम 100 पेपर्स तो सॉल्व कर ही लेने चाहिए। इन 100 पेपर्स को सॉल्व किए बिना अगर आप यूपीएससी के एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, और वो बहुत जेन्युइन सी बात होगी। जब हम इन 100 पेपर्स को सॉल्व करने की बात करते हैं तो इसमें कम से कम आप 75 जीएस के पेपर सॉल्व करिए और कम से कम 25 सी सेट के पेपर जरूर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि सी सेट हाल फिलहाल में परेशानी क्रिएट कर रहा है। अब मामला यह है कि अगर यहां पर स्टर्नर ये कहते हैं कि प्रैक्टिस का मतलब एक्नॉलेज्ड एफर्ट से है, रिपीटिशन से है, और पेपर सॉल्व करना हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम में प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस आपको आपके गोल के कैसे करीब ले जाती है। एक सिंपल सा ग्राफ अगर मैं यहां पर एक्सप्लेन करना चाहूं तो आप समझ जाओगे कि प्रैक्टिस कैसे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे मैं यहां पर एक सिंपल सा ग्राफ बनाता हूं, ये हाईलाइट कर देगा कि प्रैक्टिस किस तरीके से आपको आपके गोल के करीब लेकर जा रही है। हाउ इट इज मेकिंग यू क्लोजर टू योर गोल। आप कैसे अपने गोल के क्लोज पहुंचते हैं इससे। जैसे एक सिंपल सा ग्राफ ये है, आई विल से कि देखिए, जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो ऑफ कोर्स नॉलेज इंपॉर्टेंट है और आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और आप इसे यहां प्लॉट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आपके पास लगातार प्रैक्टिस की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो जब आप बेहतर प्रैक्टिस करते हैं तब आप अपने गोल के क्लोज पहुंचते हैं। नाउ
अगर मैं इस ग्राफ में यूपीएससी को प्लॉट करूं तो मुझे यूपीएससी यहां कहां मिलेगा, यूपीएससी मुझे कुछ यहां मिलेगा। अब आप समझ पाएंगे कि आपको एक प्रॉपर ब्लेंड चाहिए अगर आप यूपीएससी को अचीव करना चाहते हैं तो। सिंपली सेइंग, अगर आप केवल पढ़ते हैं और आपकी प्रैक्टिस न के बराबर है तो आप कहीं यहां आके टिक जाएंगे और यूपीएससी कहीं आपके आसपास भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप केवल प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं लेकिन आपके पास वो इंफॉर्मेशन लेवल नहीं है जो यूपीएससी क्रैक करने के लिए रिक्वायर्ड है, तो आप प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी करेंगे लेकिन अपने नॉलेज में लैक करेंगे और कहीं यहां पर आकर टिक जाएंगे। और इन दोनों ही केसेस में आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन से या यूपीएससी के गोल से बहुत दूर होंगे। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली अपने यूपीएससी को मीट करना है तो आपको एक प्रॉपर ब्लेंड चाहिए, एंड दैट इज ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिस। जब आप वो ब्लेंड यहां से अचीव करते हैं और एक बैलेंस स्टैब्लिश करते हैं, तब एग्जैक्टली आप अपने गोल यूपीएससी तक पहुंच पाते हैं, तब आप अपने यूपीएससी के गोल तक पहुंच पाते हैं। इट सिंपली मींस कि आपको प्रैक्टिस और नॉलेज दोनों का एक प्रॉपर ब्लेंड अवेल करना होगा। प्रैक्टिस आप करते हैं तो इसके फंडामेंटल फायदे क्या होते हैं, जब आप इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं तो कुछ बहुत ही बेसिक बेनिफिट्स होते हैं प्रैक्टिस के यूपीएससी में। यूपीएससी में या किसी भी एग्जाम में अगर आप प्रैक्टिस के फंडामेंटल समझते हैं तो सबसे खास बात कि प्रैक्टिस आपकी सीरियसनेस को पोर्ट्रे करता है कि आप अपने गोल को लेकर कितना सीरियस हैं। एट द सेम टाइम प्रैक्टिस जहां एक ओर आपकी सीरियसनेस को पोर्ट्रे करता है, दूसरी ओर ये आइडेंटिफाई करता है कि आप अपने गोल को लेकर फोकस्ड रहें। जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आपकी आदत बेहतर होती है और आपका फोकस धीमे धीमे बिल्ड होने लग जाता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की अलग अलग तरीके होते हैं और ये आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल को बेटर बनाता है। जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपकी टेक्निक्स हैं उनको बेटर बनाता है। जो क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स हैं वो अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो वो बेटर हो जाती हैं। कई बार हम प्लान करते रह जाते हैं, खूब सारा पढ़ते रह जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ना होने की वजह से आपकी प्रिपरेशन में आपको एक इनएक्शन देखने को मिलता है। आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपको इनएक्शन से दूर लेकर जाती है, ठीक है। और एक बहुत ही बेसिक सी बात जो हम अक्सर करते हैं कि ऑफ कोर्स ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करती है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करती है। कई सारे फायदे होते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं। एक छोटी सी बात है, प्रैक्टिस इज लर्निंग बट लर्निंग इज नॉट प्रैक्टिस। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सीखते हैं। एक बहुत ही बेसिक सी बात कही जाती है, एंड दैट इज प्रैक्टिस इज लर्निंग बट लर्निंग इज नॉट प्रैक्टिस। लर्निंग इज नॉट प्रैक्टिस। आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आप सीखते हैं। जब आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन एड ऑन होती रहती है, बहुत ही जनरल सा पर्सपेक्टिव है। लेकिन आप केवल पढ़ रहे हैं तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है, इसका इससे कहीं दूर दूर तक नाता नहीं है। तो केवल पढ़ के तो आपका यूपीएससी सॉल्व होने से रहा, क्रैक होने से रहा, आपको कंटिन्यूअसली उसमें प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ बेसिक फायदे होते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं, अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो यहां पे फंडामेंटल 3 लॉज होते हैं जो आपको जरूर से जानने और समझने चाहिए। और इसमें है, देखिए, प्रैक्टिस करने के कुछ लॉज होते हैं, लॉज ऑफ प्रैक्टिसिंग। लॉज ऑफ प्रैक्टिसिंग। और यहां से जब आप अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपको उनके फंडामेंटल्स को समझ लेना चाहिए। इन लॉज के जरिए आपको उन फंडामेंटल्स को जरूर से समझ लेना चाहिए। जहां पर पहला लॉ है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में बेसिकली आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर सॉल्व करिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर सॉल्व करिए, उतनी नंबर ऑफ पेपर्स जितने आप सॉल्व कर सकते हैं। गोइंग अहेड, देयर इज लॉ ऑफ रीसेंसी। लॉ ऑफ रीसेंसी, लॉ ऑफ रीसेंसी क्या कहता है? जो चीज सबसे लेटेस्ट होती है वो सबसे ज्यादा याद रहती है। यूपीएससी में इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि आप अपने एग्जाम के क्लोज होकर सब कुछ नहीं पढ़ सकते। तो जो लॉ ऑफ रीसेंसी है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने टॉपिक्स को जितने टाइम रिवाइज कर लेंगे, जैसे आपने सेक्शनल टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं मल्टीपल टाइम्स, तो उन टेस्ट में उस इंफॉर्मेशन को आप जितनी बार ग्रैब कर पाएंगे वो आपकी इस रीसेंसी को बेटर बना देगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रैक्टिस ही केवल इस रीसेंसी के प्रिंसिपल को मेंटेन कर सकता है। गोइंग अहेड, लॉ ऑफ इंटेंसिटी। लॉ ऑफ इंटेंसिटी, अगर आपके मन में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त बोरियत आती है और आप पूरी एनर्जी के साथ पेपर सॉल्व नहीं कर पाते, तो ये केवल एक खाना पूर्ति रह जाएगी कि 100 पेपर सॉल्व करने हैं, आपने कर दिया, बस
उससे आपके एग्जाम में ना तो आप कोई मदद अवेल करने वाले हैं और ना ही उससे एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो अगर आप इंटेंसिटी मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको विद एनर्जी अपने पेपर सॉल्व करने होंगे। इन 3 लॉस को मेंटेन करने के बाद ही एक्चुअली में आप कैपेबल होंगे कि आप अपने प्रीलिम्स को बेटर हैंडल कर सकें। लॉ ऑफ रीसेंसी यूपीएससी के एग्जाम में थोड़ा सही तरीके से अप्लाई नहीं हो पाता, उसके चूंकि ये सिंपली ये कहता है कि आप जितना लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेल करते हैं वो उतना बेहतर आपके दिमाग में रहता है, और लॉ ऑफ रीसेंसी एक्चुअली में यूपीएससी में रिवीजन मेंटेन कर पाता है। आप जितना बेहतर रिवाइज करते हैं वो रीसेंसी के एलिमेंट को मेंटेन कर देता है। तो इन 3 लॉस को फॉलो करते हुए आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के आपके इसी एलिमेंट को और बेटर और बेहतरीन बनाने के लिए हमने यहां पर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसके बारे में भी आपको जानकारी हो, एंड दैट इज आरपीपी 2.0। आरपीपी 2.0 का जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है ये 100 डेज का एक प्रोग्राम है। 100 डेज के इस प्रोग्राम में वी आर मेकिंग एफर्ट कि आप 40 जो क्वेश्चंस हैं जनरल स्टडीज के और 20 सी सेट के डेली बेसिस पर सॉल्व करें। इसमें अराउंड 50 दिनों तक आपका प्रीलिम्स और मेंस प्रीलिम्स में जीएस और सी सेट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए जाएंगे। उसके बाद आपके फुल टेस्ट आ जाएंगे। फुल टेस्ट के साथ साथ जीएस पेपर का डिस्कशन डेली बेसिस पर होता है और 9 जो उड़ान की बुकलेट्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल करवा दी जाती हैं। हम केवल ये बात कर रहे थे कि प्रैक्टिस के बिना यूपीएससी क्रैक करना आसान नहीं होगा। प्रैक्टिस के कुछ फंडामेंटल्स हैं, प्रैक्टिस के कुछ फायदे हैं और उसके बिना मुश्किलें बढ़ेंगी। आप प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हैं। आरपीपी 2.0 उसी दिशा में एक एफर्ट है ताकि आपकी प्रैक्टिस को थोड़ा बेहतर बनाया जा सके। 100 दिनों का ये पूरा टारगेट प्रोग्राम है जो आपके लिए अवेलेबल है। जो 4 सेंटर्स हैं वहां पर, जैसे कि करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और लखनऊ, इसमें एक डिटेल प्लान है जो अगर आप फॉलो कर ले जाते हैं तो आपके लिए अपनी इस प्रैक्टिस को बेटर करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एंड दैट्स द प्लान विच इज हियर। यहां पर देखिए प्रॉपर सिलेबस दिया होता है और आपको एक दिन दे दिया जाता है जिस दिन में ये बता दिया जाता है कि आपको ये सब्जेक्ट कवर करना है, लाइक इकोनॉमी कवर करना है। तो कुछ दिनों तक आपका इकोनॉमी का जो काम है वो आगे बढ़ता रहता है। इकोनॉमी के बाद फिर आप आगे दूसरे पार्ट में जाते हैं तो एक बहुत ही डिटेल सिलेबस आपके पास अवेलेबल होता है। आप इसे फॉलो करके अपनी जो प्रैक्टिस है उसे बेटर बना पाते हैं। इसमें कुछ बेसिक सी डेज का सेग्रीगेशन है। आप उन डेज के सेग्रीगेशन को फॉलो कर सकते हैं और उन डेज के सेग्रीगेशन को फॉलो करते हुए आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन बेटर कर सकते हैं। लाइक इकोनॉमी के लिए 7 दिन डेडिकेटेड है। एट द सेम टाइम पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरमेंट, इन सभी के लिए 7-7 दिनों का एलोकेशन है। गोइंग अहेड, एंशिएंट मेडल और आर्ट एंड कल्चर के लिए 9 दिनों का एलोकेशन है। साइंस एंड टेक के लिए 4 दिनों का, गवर्नमेंट स्कीम के लिए 3 दिनों का और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए 3 दिनों का ये एलोकेशन किया गया है। तो एक सिग्निफिकेंट एलोकेशन है। उस एलोकेशन के बेसिस पे आप अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बेटर कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई प्रैक्टिस की और आरपीपी 2.0 की और वो कैसे आपकी प्रैक्टिस को एनहेंस कर सकता है। इन सारी बातों को हमने यहां पर कवर कर लिया है। एक बात कही जाती है, ये उम्र कट रही है 2 अल्फाज में, एक आस में, एक काश में। आस इस बात की कि हमारा एग्जाम क्लियर होगा, हमें हमारा गोल मिलेगा, हमें वो चीज मिल जाएगी जिसके लिए हम इतने एफर्ट्स कर रहे हैं। लेकिन अगर इस आस के ऊपर काम नहीं किया गया तो एग्जाम के बाद ये कहानी काश पे पहुंच जाती है कि काश हमने ये काम कर लिया होता, काश हमने प्रिपरेशन में थोड़ी सी और एनर्जी लगाई होती, काश हमने थोड़ी और प्रैक्टिस की होती तो शायद हम और बेटर रिजल्ट अवेल कर पाते। तो जो यूपीएससी एस्पिरेंट की कहानी है वो कहीं आस और काश के बीच घूमती रहती है। अभी समय है आस का, ये काश में कन्वर्ट ना होने पाए इसके लिए अभी से मेहनत और एनर्जी मेंटेन करनी होगी। तो उस मेहनत और एनर्जी के साथ अपने प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में लग जाइए। आप सभी लोगों की प्रिपरेशन के लिए आपको ऑल द बेस्ट है एंड आई होप कि आप अपनी इस प्रिपरेशन में मेहनत कर रहे हैं और ये जो आरपीपी 2.0 है इसका शेड्यूल, इसका जो पूरा मेथड है ये आपको थोड़ी और हेल्प करेगा। इसी के साथ इस सेशन में आप सभी लोगों से अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद।